श्रोताओं, आज के हिंदी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम में सुनिए बाबा नागार्जुन के कवि कर्म के विषय में प्रतुल जोशी से भेंट करता है डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। बाबा नागार्जुन साहित्य का एक ऐसा नाम जिसे साहित्य में संत समझते हैं और संत समाज कहता है कि वे साहित्यकार हैं। ऐसा एक साहित्यकार जो संत है लेकिन किसी गृहस्थ के परिवार में वो नियमित रूप से आता जाता है, और वो गृहस्थ परिवार है आदरणीय शेखर जोशी जी जैसे साहित्यकार का परिवार। उनके परिवार में एक बेटा है और वो बेटा घर में पुतुल नाम से जाना जाता है। लेकिन बाबा नागार्जुन जब उस परिवार में आते हैं तो उस बेटे को देखकर वो कहते हैं कि ये पुतुल नहीं, ये प्रतुल हैं, और उस बच्चे का नामकरण बाबा नागार्जुन कर देते हैं प्रतुल। तो ये प्रतुल जोशी आज हमारे साथ हैं जो चर्चा कर रहे हैं बाबा नागार्जुन की। तो प्रतुल, आपकी क्या यादें हैं बाबा नागार्जुन के बारे में? देखिए, बाबा नागार्जुन को मैंने तब देखा जब वो काफ़ी अस्वस्थ थे, दमा की बीमारी से वो ग्रसित थे, और एक बार वो आए तो रात भर वो खांसते रहे और गले से जो कफ निकालते रहे, और पिताजी हमारे उसे साफ करते रहे। अच्छा, ये जो आपने बात बताई नाम रखने की, मैं बहुत दिनों तक ये सोचता था कि शायद उन्होंने मेरा ही नाम रखा, लेकिन बाद में मुझे बहुत सारे सोर्सेस से ये पता चला कि उनको बच्चों का नाम रखने की एक आदत थी, एक शौक था जी। और उन्होंने बहुत सारे बच्चों के नाम रखे। बच्चों के साथ उनका बहुत ज़्यादा गहरा रागात्मक संबंध था, और इस बात का जिक्र बहुत सारे लेखकों ने अपनी अपनी रचनाओं में किया है कि वो जब भी उनके घर जाते थे तो खासकर बच्चों की खैरियत लेते थे और बच्चों के साथ बहुत हिल मिल कर खेलते थे, उनके अंदर कविता ढूंढते थे। एक बड़ी बात है जो कि बाबा नागार्जुन के साथ रही कि वो हर जगह कोई ना कोई कविता ढूंढते थे। ये एक बड़ा गुण उनके अंदर था। यानी कविता की प्रक्रिया बाबा नागार्जुन के साथ लगातार चलती थी। बाबा नागार्जुन के कवि कर्म के बारे में अब विस्तृत चर्चा करेंगे प्रतुल जोशी। हिंदी साहित्य में बाबा नागार्जुन के नाम से विख्यात नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बाबा नागार्जुन के साथ हमारे पिताजी स्वर्गीय शेखर जोशी के बेहद मधुर संबंध थे। इसके चलते कई बार वो हमारे घर आकर भी ठहरा करते। बाबा स्वयं को जन कवि मानते थे। इसका अनुभव मुझे तब हुआ जब वर्ष 1985-86 के दौरान एक रात्रि उन्होंने एक कविता सुनाई जिसकी प्रारंभिक 2 पंक्तियां आज लगभग 40 वर्ष पश्चात भी मुझे याद हैं। कविता बांग्ला में थी। आमी जौन कवि आमी कवियार आछे ना अमर कोनो घोर द्वार, यानी मैं जन कवि हूँ, मैं लोक कवि हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, मेरा कोई घर द्वार नहीं है। जन कवि की उनकी ये धारणा उनकी हिंदी कविताओं में भी बार बार प्रतिध्वनित होती रही थी। हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं पर उनका अधिकार था। इसके अतिरिक्त बाबा ने श्रीलंका में जाकर पाली भाषा और बौद्ध दर्शन का विशेष अध्ययन किया। बाबा नागार्जुन हिंदी के उन विरल साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य सृजन और यायावरी को समर्पित कर दिया। इसीलिए मैथिली में कवि के तौर पर उन्होंने अपना उपनाम यात्री रख लिया। 18 वर्ष की उम्र में आपकी पहली कविता मैथिली भाषा में ही प्रकाशित हुई। उन्हें ख्याति कवि के तौर पर ज़्यादा मिली, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा में 11 उपन्यास, रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, अभिनंदन, उग्रतारा, अमरतिया और गरीबदास लिखे। बाबा नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा संस्कृत में हुई। मात्र 27 वर्ष की उम्र में वो कालिदास से उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में सवाल करते हैं अपनी कविता कालिदास के माध्यम से। कालिदास सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे।
कालिदास के साहित्य का प्रभाव उनकी प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है में भी बेहद स्पष्ट रूप से नजर आता है। बाबा लिखते हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वो, कहाँ गई उसकी वो अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वो छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वो कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है नागार्जुन जी की प्रसिद्ध कविताओं में एक है। नागार्जुन जी की सौंदर्य दृष्टि बहुत सूक्ष्म और बहुत व्यापक है। यहाँ तक कि वो उन जानवरों में भी सौंदर्य खोज लेते हैं जिन्हें आम जन बहुत श्रद्धा से नहीं देखता, लेकिन बाबा की सौंदर्य दृष्टि समाज में तिरस्कृत किए हुए जानवर को भी सौंदर्य के प्रतिमान के रूप में गढ़ देती है। वर्ष 1973 में लिखी गई उनकी कविता है पैने दांतों वाली। कविता कुछ यूं है, धूप में पसर कर लेटी है मोटी तगड़ी अधेड़ मादा सुअर, जमुना किनारे मखमली दूबों पर, पूस की गुनगुनी धूप में पसर कर लेटी है, ये भी तो मादरे हिंद की बेटी है, भरे पूरे 12 थनों वाली, लेकिन अब इस वक्त छौनों को पिला रही है दूध, मन मिजाज ठीक है कर रही है आराम, अखरती नहीं है भरे पूरे थनों की खींचतान, दुधमुए छौनों की रग रग में मचल रही है आखिर माँ की ही तो जान, जमुना किनारे मखमली दूबों पर पसर कर लेटी है, ये भी तो मादरे हिंद की बेटी है, पैने दांतों वाली। जहां एक तरफ वो गहरे व्यंग के कवि हैं, वहीं उनकी बहुत सी राजनीतिक कविताओं ने उनको जेल की यात्रा भी करवाई। वो साहित्य लेखन के साथ राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे। इसके चलते वर्ष 1939, 1941, 1948 और 1975 में जेल यात्राएं भी की। उनके अधिकांश रचना कर्म के केंद्र में है समाज का सबसे वंचित और पीड़ित जन, और इसकी प्रखर अभिव्यक्ति उनके अधिकांश उपन्यासों में हुई है। यद्यपि लंबे समय तक यायावरी के चलते वो अपने गांव तरौनी यदा कदा ही जा पाते थे, लेकिन मिथिलांचल उनको बार बार लौटने के लिए प्रेरित भी करता रहता था। उनकी इस भावना की प्रतिध्वनि उनकी कविता बहुत दिनों के बाद में सुनी जा सकती है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जीबर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जीबर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जीबर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जीबर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर, बहुत दिनों के बाद। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे प्रतुल जोशी से बाबा नागार्जुन के कवि कर्म के विषय में। कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।